स्वागत है आपका एक और जबरदस्त और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम एक ऐसी कंपैरिजन करने वाले हैं जो शायद अब तक YouTube पर किसी ने इस डिटेल में नहीं की होगी। टॉपिक है विच AI इमेज जनरेटर इज बेस्ट, ChatGPT वर्सेस फ्लक्स वर्सेस सी ड्रीम 3। अब आप सोच रहे होंगे कि इमेज जनरेटर टूल्स तो मार्केट में बहुत है, फिर इन तीनों का कंपैरिजन क्यों? तो दोस्तों, ChatGPT ने अभी रीसेंट अपडेट के बाद अपने AI इमेज मॉडल को इंटीग्रेट किया है जो अब काफी पावरफुल बन गया है। फ्लक्स एक नया और फास्ट ग्रोइंग टूल है जो सिंप्लिसिटी और स्पीड पर फोकस करता है, और सी ड्रीम 3 एक नेक्स्ट जेन इमेज जनरेटर है जो हाइपर रियलिज्म और आर्टिस्टिक डिटेल के लिए फेमस है। तो हमने डिसाइड किया कि इन तीनों को एक ही बैटलफील्ड में लाएं और देखें कौन सा रियल किंग है AI आर्ट जनरेशन का। वीडियो का फॉर्मेट सिंपल होगा। मैं आपको 10 अलग अलग प्रॉम्प्ट्स दूंगा। हर प्रॉम्प्ट को तीनों टूल्स में डालेंगे और रिजल्ट कंपेयर करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस टूल का आउटपुट कैसा आया, क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस सामने आई, लेकिन फाइनल डिसीजन मैं नहीं दूंगा। मैं आपको दोनों साइड्स दिखाऊंगा और फिर आप खुद कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सा आपको बेस्ट लगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉम्प्ट 1, अल्ट्रा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट। सबसे पहला टेस्ट है एक अल्ट्रा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट का। प्रॉम्प्ट हम देंगे अ यंग मेल मॉडल, सिनेमैटिक लाइटिंग, DSLR स्टाइल, हाइपर रियलिस्टिक हेडशॉट। ChatGPT का रिजल्ट यूजुअली डिसेंट होगा, लेकिन कभी कभी थोड़ा जेनेरिक लगता है। लाइटिंग और फेशियल फीचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन रियलिज्म का एक लेवल मिसिंग होता है। फ्लक्स स्पीड में तेज है और क्लियर इमेज डेटा है, लेकिन कभी कभी डिटेलिंग थोड़ी सॉफ्ट होती है। स्किन टेक्सचर नेचुरल लगती है, लेकिन सिनेमैटिक डेप्थ मिसिंग होती है। सी ड्रीम 3 यहां शाइन करता है। अल्ट्रा डिटेल्ड स्किन पोर्स, सिनेमैटिक कॉन्ट्रास्ट और एक ऐसा फील जैसे रियल DSLR कैमरा से फोटो ली गई हो। अब डिसाइड करना आपके हाथ में है। क्या आपको ChatGPT की सेफ अप्रोच पसंद आई, फ्लक्स का स्पीड आउटपुट या सी ड्रीम 3 का हाइपर रियलिज्म? प्रॉम्प्ट 2, सिनेमैटिक लैंडस्केप। सनराइज इन अ फॉगी माउंटेन वैली, वाइड एंगल लेंस इफेक्ट, एपिक सिनेमैटिक एटमॉस्फेयर। ChatGPT सिनेमैटिक वाइब बनाता है, लेकिन कभी कभी क्लाउड्स और माउंटेन्स मर्ज हो जाते हैं। फ्लक्स यहां काफी अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि उसका वाइड एंगल लेंस इफेक्ट क्लीन और शार्प होता है। कलर्स थोड़े ज्यादा वाइब्रेंट होते हैं। सी ड्रीम 3 सिनेमैटिक रियलिज्म लेकर आता है, जहां फॉग और सनरेज बहुत नेचुरल लगते हैं। लैंडस्केप डेप्थ में लगता है और इमेज एक पेंटिंग प्लस फोटो का मिक्स फील करती है। अब आप सोचो, सिनेमैटिक शॉट के लिए आप किस टूल को चूज करोगे? प्रॉम्प्ट, Year 2000 futuristic cyberpunk city, neon lights, flying cars, holograms, rain reflections। sci-fi बनाता है, लेकिन डिटेल थोड़ी लिमिटेड होती है। सिटी का स्केल उतना बड़ा नहीं लगता। नियॉन्स को बहुत ब्यूटीफुली हाईलाइट करता है और रिफ्लेक्शंस काफी अच्छे जनरेट करता है, लेकिन कभी कभी फ्यूचरिस्टिक कार्स अनरियलिस्टिक लगती है। सी ड्रीम 3 यहाँ के विजुअल्स को एक हॉलीवुड लेवल सिनेमैटिक लुक देता है। एक बड़ा डेंस सिटीस्केप जिसमें नियॉन का फ्लडिंग और रेन के हाइपर रिफ्लेक्शंस। साइंस फिक्शन के फैंस को शायद सी ड्रीम 3 का आउटपुट सबसे ज्यादा पसंद आए, लेकिन फास्ट और फंकी आउटपुट के लिए फ्लक्स भी स्ट्रॉन्ग है। हिस्टोरिकल सीन, एंशिएंट रोम ग्लैडिएटर अरीना, वॉरियर्स फाइटिंग, डस्ट एंड फायर एटमॉस्फेयर। एक डिसेंट एंशिएंट फील देता है, लेकिन वॉरियर्स और क्राउड डिटेल्स कभी कभी ब्लर्ड होती है। डायनामिक एक्शन शॉट्स देता है, लेकिन कभी स्केल छोटी लगती है। फायर और डस्ट अच्छे हैं, लेकिन सिनेमैटिक केओस कम होता है। सी ड्रीम 3 हाइपर डिटेल्ड वॉर सीन देता है, जहां आपको वॉरियर्स के आर्मर डिटेल्स, डस्ट पार्टिकल्स और फायर के स्पार्क्स क्लियरली दिखेंगे। सोचो, अगर आप हिस्टोरिकल शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हो तो कौन सा टूल चूज करोगे? फैंटेसी क्रीचर, अ ड्रैगन सिटिंग ऑन क्रिस्टल माउंटेन, ग्लोइंग विंग्स, लाइटनिंग इन द स्काई। एक डिसेंट ड्रैगन बनाता है, लेकिन कभी डिटेल्स ओवर सिंप्लीफाइड होती हैं। ड्रैगन को स्टाइलाइज्ड और ग्लोइंग बनाता है, ज्यादा कार्टूनिश फील आता है। सी ड्रीम 3 ड्रैगन को हाइपर रियलिस्टिक बनाता है। ग्लोइंग विंग्स नेचुरल लगती हैं और लाइटनिंग के साथ सिनेमैटिक डेप्थ भी मिलती है। फैंटेसी लवर्स के लिए ये एक परफेक्ट टेस्ट है। लग्जरी प्रोडक्ट ऐड,
luxury perfume bottle on reflective black surface, spotlight, golden dust particles. क्लीन इमेज देता है लेकिन लग्जरी वाला वाव फैक्टर मिसिंग होता है. एडवर्टाइजमेंट स्टाइल शॉट देता है, वाइब्रेंट और नीट. सी ड्रीम 3 हाइपर प्रीमियम आउटपुट देता है जहां बॉटल ग्लास डिटेल्स, गोल्ड रिफ्लेक्शन और सिनेमैटिक स्पॉटलाइट एकदम हाई एंड लगते हैं. सी ड्रीम 3 एक बीस्ट है. फूड फोटोग्राफी, रियलिस्टिक पिज्जा विद मेल्टिंग चीज, सिनेमैटिक ओवरहेड लाइटिंग, 8K डिटेल. डिसेंट पिज्जा बनाता है लेकिन चीज कभी आर्टिफिशियल लगती है. वाइब्रेंट और टेस्टी फूड शॉट्स देता है, इंस्टाग्राम स्टाइल. सी ड्रीम 3 अल्ट्रा रियलिस्टिक क्लोजअप देता है जो लिटरली खाने का मन करा दे. फूड ब्लॉगर्स के लिए ये कंपैरिजन बहुत वैल्यूएबल है. #prompt8 कार्टून एनिमे स्टाइल. प्रॉम्प्ट एनिमे स्टाइल samurai standing in bamboo forest, glowing katana, cinematic align colors. चैट जीपीटी एनिमे स्टाइल डिसेंट करता है लेकिन कलर्स म्यूटेड लगते हैं. फ्लक्स यहां शाइन करता है क्योंकि उसका एनिमे आउटपुट बहुत वाइब्रेंट और शार्प होता है. सी ड्रीम 3 एनिमे में थोड़ा पेंटिंग स्टाइल देता है जो यूनिक है लेकिन थोड़ा हैवी फील होता है. यह पे क्लियर विनर शायद फ्लक्स हो सकता है, लेकिन अगेन चॉइस आपकी. प्रॉम्प्ट 9 एब्स्ट्रैक्ट डिजिटल आर्ट. प्रॉम्प्ट ह्यूमन हेड एक्सप्लोडिंग इनटू गैलेक्सीज एंड स्टार्स, कलरफुल नेबुला स्टाइल. चैट जीपीटी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट डिसेंट करता है लेकिन कभी कॉम्प्लेक्सिटी मिसिंग होती है. फ्लक्स वाइब्रेंट और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देता है. सी ड्रीम 3 कॉस्मिक हाइपर डिटेलिंग के साथ एक मास्टरपीस बनाता है जो वॉलपेपर क्वालिटी का होता है. एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्सेप्चुअल आर्ट के लिए सी ड्रीम 3 अनबीटेबल लगता है. प्रॉम्प्ट 10 नेचर क्लोजअप. प्रॉम्प्ट ड्यू कवर्ड बटरफ्लाई ऑन फ्लावर, मैक्रो लेंस शॉट, बोखे बैकग्राउंड. चैट जीपीटी बेसिक मैक्रो शॉट देता है ओके लेवल डिटेल के साथ. फ्लक्स कलरफुल और एस्थेटिकली प्लीजिंग शॉट्स देता है, इंस्टाग्राम रेडी. सी ड्रीम 3 हाइपर मैक्रो डिटेलिंग के साथ एकदम प्रोफेशनल DSLR फील देता है. ये टेस्ट नेचुरल फोटोग्राफी लवर्स के लिए परफेक्ट है. तो दोस्तों, हमने 10 अलग अलग प्रॉम्प्ट्स टेस्ट किए और हर एक टूल का आउटपुट कंपेयर किया. कहीं चैट जीपीटी सिंपल और सेफ लगा, कहीं फ्लक्स ने फास्ट और वाइब्रेंट रिजल्ट दिया और कहीं सी ड्रीम 3 ने हाइपर रियलिज्म के साथ सिनेमैटिक लुक प्रोवाइड किया. अब सवाल यह है, कौन सा AI इमेज जनरेटर आपको बेस्ट लगता है? मैं तो दोनों की स्ट्रेंथ अप्रिशिएट करता हूं, हर एक का अपना एक चार्म है, लेकिन अब डिसीजन आपके हाथ में है. कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको चैट जीपीटी पसंद आया, फ्लक्स या सी ड्रीम 3. और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली AI रिलेटेड कंपैरिजन वीडियोस आप मिस ना करें.